रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे तनु। रेडियो हिंदुस्तान के रेडियो एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरुणा ईरानी और प्राण साहब की यादगार कहानी। दोस्तों, अरुणा ईरानी ने बताई ये घटना किस तरह उन्हें दिखा असली चेहरा मशहूर खलनायक प्राण का उस रात होटल में। फिल्मी दुनिया में कई किस्से ऐसे हैं जो कलाकारों की असली शख्सियत को सामने लाते हैं। एक ऐसा ही किस्सा मशहूर अभिनेत्री अरुणा ईरानी और महान अभिनेता प्राण साहब से जुड़ा है, जिसे अरुणा जी ने खुद कई बार अपने इंटरव्यू में साझा किया है। उस समय अरुणा ईरानी बहुत कम उम्र की और बिल्कुल नई थी। उन्हें फिल्म जौहर महमूद इन हांगकांग की शूटिंग के लिए हांगकांग जाना पड़ा। शूटिंग पूरी करने के बाद जिस दिन वो भारत लौट रही थी, उसी दिन संयोग से प्राण साहब भी वहीं से लौट रहे थे। प्राण साहब भी इसी फिल्म में काम कर रहे थे और उनका काम भी पूरा हो चुका था। उस दौर में प्राण साहब अपनी खलनायकी भरी भूमिकाओं के लिए बहुत मशहूर थे। उनकी स्क्रीन इमेज इतनी डरावनी बन चुकी थी कि लोग उन्हें असल ज़िंदगी में भी खलनायक समझ बैठते थे। अरुणा ईरानी भी उन दिनों इतनी मासूम थी कि उन्हें भी प्राण साहब से डर लगता था। दोनों एक ही फ्लाइट से भारत लौट रहे थे। अरुणा ईरानी मन ही मन बहुत घबराई हुई थी। उन्हें डर था कि कहीं प्राण साहब उनका फ़ायदा ना उठाने लगे। दोस्तों, उस ज़माने में हांगकांग से आने वाली फ़्लाइटें सीधे मुंबई नहीं आती थी। पहले कोलकाता में उतरती थीं और फिर वहाँ से मुंबई जाने के लिए अलग फ़्लाइट लेनी पड़ती थी। लेकिन उस दिन जिस फ़्लाइट से अरुणा ईरानी और प्राण साहब लौट रहे थे वह लेट हो गई। इसके कारण मुंबई जाने वाली उनकी अगली फ़्लाइट छूट गई। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था और अगली फ़्लाइट अगले दिन सुबह ही थी। प्राण साहब ने अरुणा ईरानी से कहा, अब तो हमें होटल में ही रात बितानी होगी। यही सुनकर अरुणा ईरानी और डर गई। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मजबूरी में उन्हें प्राण साहब के साथ होटल जाना पड़ा। होटल पहुंचकर प्राण साहब ने 2 कमरे बुक करवाए, एक अपने लिए और एक अरुणा ईरानी के लिए। ये देखकर अरुणा ईरानी को बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने मन ही मन प्राण साहब को गलत समझा था। असल में प्राण साहब बहुत सज्जन और भले इंसान थे। कमरे में जाते समय उन्होंने अरुणा जी से कहा, अगर तुम्हें रात में कोई परेशानी हो तो मेरा दरवाज़ा खटखटा देना, मैं पास ही हूँ। यही कहकर प्राण साहब अपने कमरे में चले गए और अरुणा जी अपने कमरे में। अगले दिन सुबह दोनों ने साथ में फ़्लाइट ली और मुंबई लौट आए। बाद में अरुणा ईरानी ने अपने कई इंटरव्यूज़ में ये किस्सा सुनाया और हर बार अफसोस जताया कि उन्होंने प्राण साहब को लेकर गलत धारणा बना ली। असल ज़िंदगी में वो बेहद जेंटलमैन थे, अपनी स्क्रीन इमेज से बिल्कुल अलग। दोस्तों, 18 अगस्त 1946 को जन्मी अरुणा जी अब 79 साल की हो चुकी। अपने भाई बहनों में वो सबसे बड़ी हैं। उनके परिवार के कई सदस्य फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। उनके भाई इंद्र कुमार मशहूर डायरेक्टर हैं, जिन्होंने दिल और बेटा जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। भाई आदि ईरानी भी अभिनेता हैं और फिल्म बेटा में उन्होंने अरुणा जी के बेटे का किरदार निभाया। भाई फिरोज़ ईरानी कई हिंदी फिल्मों में दिखे, लेकिन गुजराती सिनेमा में उन्हें ज़्यादा पहचान मिली। इसके अलावा भाई बलराज ईरानी और रतन ईरानी भी छोटे स्तर के अभिनेता रहे हैं। IMDb के अनुसार उनकी बहन चेतना ईरानी ने सिर्फ एक फिल्म गरम मसाला 1972 में काम किया और उसमें उन्होंने अपना नाम बदलकर मिन्नी महमूद रख लिया था। एक और बहन सुरेखा ईरानी भी है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अरुणा ईरानी का ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि कभी कभी स्क्रीन की छवि और असली जीवन में बहुत अंतर होता है। प्राण साहब, जिन्हें पूरी दुनिया खलनायक मानती थी, असल में एक सज्जन और नेक दिल इंसान हैं। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद। रेडियो हिंदुस्तान।